जापान की एक खौफनाक जेल, जहां से भागना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन यहां बंद था एक ऐसा कैदी जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता था। रात का सन्नाटा, लेकिन कुछ अजीब होने वाला था। एक ऐसा प्लान जो किसी ने सोचा भी नहीं था। यह सिर्फ भागना नहीं था, ये एक दिमागी जंग थी, सिस्टम के खिलाफ। और बंदिशों के खिलाफ। क्या वो भाग चुका था? गार्ड्स को कुछ समझ नहीं आया, वो फिर से गायब हो चुका था। सोचिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4 बार जेल से फरार होना। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये एक हकीकत है। योशी शिरातोरी कोई आम कैदी नहीं था। न उसके पास कोई औजार था, सिर्फ उसका दिमाग और सब्र। हर जेल उसके लिए एक पहेली थी और हर गार्ड एक चैलेंज। वो कभी जल्दी नहीं करता था और जब चलता था तो गायब हो जाता था। 20वीं सदी की शुरुआत, जापान का एक मुश्किल दौर, जहां जिंदगी आसान नहीं थी। गरीबी और मुश्किल हालात ने उसकी सोच को अलग बना दिया। जहां लोग सिस्टम को मान लेते थे, वो उसे चुनौती देता था। क्यों माने वो नियम जो इंसान को बांध कर रखते हैं। धीरे धीरे छोटी चोरी शुरू हुई। यह शौक नहीं, मजबूरी थी। लेकिन एक दिन सब बदल गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन यहीं से उसकी असली कहानी शुरू हुई। उसका पहला भागना सबसे चौंकाने वाला था। किसी को अंदाजा भी नहीं था। न कोई ताकत, न कोई औजार। उसने सिर्फ देखा, समझा और सही वक्त का इंतजार किया। उसने अपने हाथ को इतना पतला कर लिया कि वो आजाद हो गया। फिर उसने लॉक को खोला और बिना आवाज के बाहर निकल गया। सुबह तक किसी को पता नहीं चला। यह एक साइलेंट जीत थी। पूरी सिस्टम हिल गया। अब साफ था, यह आदमी अलग है। पूरी सिस्टम हिल गया। अब साफ था, यह आदमी अलग है। इस बार उसे और भी सख्त जेल में रखा गया। हर तरफ सख्ती, हर तरफ निगरानी। लेकिन उसके लिए यह सिर्फ एक नया चैलेंज था। वो फिर से देखने लगा, समझने लगा। कब कौन आता है और कब ध्यान हटता है। इस बार उसने एक और तरीका चुना। दरवाजे के जोड़ को धीरे धीरे महीनों तक बिना किसी शक के, और फिर एक रात उसने दरवाजा हटा दिया और फिर से गायब हो गया। यह उनके लिए पहेली बन चुका था। तीसरी बार उसे ऐसी जेल में रखा गया जहां से भागना नामुमकिन माना जाता था। जहां कैदियों को हिलने तक की इजाजत नहीं थी।
लेकिन उसके लिए यह भी एक चुनौती थी। उसने अपने खाने के बर्तन से धीरे धीरे दीवार को कमजोर करना शुरू किया। ये काम तेज नहीं था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी सब्र। और एक रात उसने दीवार का हिस्सा तोड़ दिया और वो निकल गया, ठंड और भूख के बावजूद। वो जिंदा बच गया। ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी। चौथी बार तक वो एक लेजेंड बन चुका था। अब अथॉरिटीज भी उससे डरने लगी थीं। इस बार उसे सबसे सुरक्षित सेल में रखा गया। हर चीज को परफेक्ट बनाया गया था। लेकिन शिरातोरी ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने एक इम्पॉसिबल प्लान बनाया। ये सबसे अनबिलीवेबल एस्केप था। गार्ड्स हैरान रह गए। उसने अपने शरीर को इतना स्लिपरी बना लिया कि वो एक छोटी सी ओपनिंग से निकल गया। उनका कॉन्फिडेंस टूट गया। अब सिस्टम भी डरने लगा था। अब वो सिर्फ एक कैदी नहीं था, वो सिस्टम के लिए एक नाइटमेयर बन चुका था। आखिरकार शिरातोरी को फिर से पकड़ लिया गया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अब उसे एक खतरनाक अपराधी नहीं, बल्कि एक समझदार इंसान के रूप में देखा जाने लगा। कोर्ट ने भी उसकी कहानी को समझा और उसकी हालत को ध्यान में रखा। धीरे धीरे उसकी सजा कम कर दी गई। यह एक अनोखा फैसला था। जहां डर की जगह समझ ने ले ली और नफरत की जगह इंसानियत ने अपनी जगह बना ली। ये एक अलग ही कहानी थी। ये सिर्फ भागने की कहानी नहीं थी, ये इंसानियत की जीत थी। आखिरकार वो जेल से रिहा हो गया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने एक साधारण जिंदगी जीने की कोशिश की, अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए। लेकिन उसका नाम लोगों के जहन में रह गया। लोग उसकी कहानी सुनकर हैरान रह जाते थे। वो सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, वो एक लेजेंड बन चुका था। एक ऐसा इंसान जो हर बंधन तोड़ सकता था, जिसे कोई रोक नहीं पाया। वक्त गुजर गया, लेकिन उसका नाम अमर हो गया। ये कहानी हमेशा याद रखी जाएगी और उसकी कहानी एक लेजेंड बन गई। शिरातोरी की कहानी हमें एक गहरी सीख देती है कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि सोच में होती है, और सही सोच हर सिस्टम को चुनौती दे सकती है। लेकिन हर हुनर की एक सही दिशा भी होती है, और हर फैसला जिंदगी बदल सकता है। शिरातोरी ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेल में बिताया, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है, जो आज भी लोगों को इंस्पायर करती है और सोचने पर मजबूर करती है। ये कहानी है हिम्मत की, सब्र की। ये कहानी है हिम्मत की, सब्र की। ये कहानी है हिम्मत की, सब्र की।